ओम शांति। मेडिटेशन के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। आज मनुष्य अपने मन को शांत करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है, परंतु मन बहुत विचलित होता रहता है। और कौन सी बातों में विचलित होता है? तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में यही अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हार जीत, इन सब बातों में अपने मन को तुम व्याकुल मत करो, क्योंकि जितना इन सब बातों में मन चला जाएगा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हार जीत, ये सब बातों में, तो व्यक्ति अपने मन को शांत कहाँ कर पाता है? नेचुरल है, अनेक प्रकार के विचार स्वाभाविक रीति से मन के अंदर उभरते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसे समय में अगर मेडिटेशन करने बैठो भी तो मेडिटेशन में मन शांत कैसे होगा? और इसीलिए बहुत सुंदर कहा जाता है कि जिस तरह से जल का अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जैसे सांचे में उसको डाला जाता है वैसे वो अपना आकार बना लेता है। आज जल को एक मटके में डाला तो मटके का आकार बना लेता है, पतीले में डाला तो पतीले का आकार बना लेता, लोटे में डाला तो लोटे का आकार बना देता है, क्योंकि जल का अपना कोई आकार नहीं। ठीक इसी तरह हमारी स्मृति का भी, हमारी कॉन्शियसनेस का भी अपना कोई आकार नहीं है। और जैसे सांचे में हम उसको डालेंगे वैसे धीरे धीरे वो आकार बनाने लगता है। अगर मान लो कि हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को हमने एक नकारात्मक सांचे में डाल दिया, तो नेचुरल है कि मनुष्य का मन उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता और नकारात्मक होता जाता है। और उसके बाद जीवन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स को अगर वो चाहे तो अनुभव कैसे करेगा? नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक सांचे में अपने मन की स्थिति, वृत्ति, दृष्टि सबको डाला हुआ है और जीवन में आउटपुट चाहता है कि सुख हो, शांति हो, आनंद हो, ये रिजल्ट चाहता है, तो कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए आवश्यकता है कि ये जो मन को नकारात्मक सांचे में हमने स्थिर कर दिया है, बहुत नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, तो जरूर है उसका परिणाम, विचारों का ही परिणाम हमारे जीवन के ऊपर है, हमारे टोटल आउटलुक पर है। और इसीलिए अगर नकारात्मक चिंतन होगा तो जीवन में एक सकारात्मक व्यक्तित्व हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं? कहने का भावार्थ, मेडिटेशन हमें ये दिशा प्रदान करता है, ये समझाता है कि कैसे सबसे पहले हमें दिन भर के लिए अपने मनोवृत्ति को, अपने दृष्टि को, अपने संकल्पों को एक सकारात्मक सांचे में डालना है। बातें अनेक आएगी, परिस्थिति अनेक आएगी, लेकिन उस वक्त यही सोचो जो गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम अपने व्यर्थ चिंतन में मन को मत लगाओ, क्योंकि क्या व्यर्थ चिंतन करने से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं? हम वो बातों को बदल सकते हैं जो चिंता का कारण है? नहीं बदल सकते ना। तो इसीलिए जो हो रहा है उसको साक्षी होकर के देखो। अगर आपके बस में कुछ है तो सकारात्मक कुछ करो,
नकारात्मकता से रिएक्शन में नहीं आओ, क्योंकि जितना व्यक्ति नकारात्मकता को लेकर चलेगा, एक रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन अंदर से क्रिएट होगा, और वो जब हमारे संबंधों में प्रवाहित होने लगेगा तो नेचुरल है उसकी रिजल्ट और भी बुरी आएगी। इसीलिए उस वक्त यही सोचो कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छाई समाई हुई है। आज मालूम नहीं पड़ेगा, कल मालूम पड़ेगा। तो जितना हम सकारात्मक सांचे में अपने मन को ले चलते हैं, अगर फिर भी नहीं आया तो क्या करना चाहिए? तब भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने मन को शांत कर और ईश्वर के सानिध्य में स्थित कर। ईश्वर की याद में, उसकी स्मृति में मन को एकाग्र कर कि उस समय परिस्थिति, हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त ईश्वर को तो याद कर सकता हूं। ईश्वर जो करेगा सही करेगा, लेकिन उस पर फिर विश्वास भी हो। इसीलिए मेडिटेशन के लिए आवश्यक है कि हमें अंदर से विश्वास भी होना चाहिए, तब हमारा मन शांत और स्थिर हो सकेगा। अगर हमें विश्वास नहीं है, तब तो फिर अनेक प्रकार के नकारात्मक चिंतन में ही मन स्वाभाविक उसी में चलता रहेगा, और इतनी एनर्जी ड्रेन होती है। जितनी हमारी मानसिक एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, उतना मनोबल हमारा कमजोर पड़ता जाता है, और तब अनेक प्रकार के फ्लक्चुएशंस में मनुष्य का मन घूमता रहेगा। उसको समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या न करूं। इसीलिए ऐसे समय पर कुछ बातों को सहन करना भी पड़ता है, समाना भी पड़ता है, तब मन जाकर के शांत होता है। और जितना हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, स्वाभाविक है कि हम अपने मन को उसी ओर ले जा सकते हैं, और तब मन स्थिर होने लगता है। ईश्वर से शक्ति प्राप्त करो, और ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हुए मन को सशक्त बनाओ। इसी का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन के लिए इसीलिए कहा गया कि जहां हम जितना मन को शांत कर सकते हैं, एकदम धैर्यवत कर सकते हैं, उतना हमारा मन सशक्त होता जाएगा। जितना हलचल में अधिक आते हैं, उतना हमारा मन विचलित ज्यादा होगा। इसीलिए जितना शांत उतना शक्तिशाली। तो चलिए कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करते हुए आत्म स्थिति में स्थित करके उस परमात्मा के सानिध्य में ले जा करके हम इस निश्चय को विकसित करें, निश्चय बुद्धि हो जाए कि जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, निश्चिंत हो जाओ। तो चलिए कुछ क्षण के लिए मन को भीतर ले जाएं। भीतर एक बहुत विशाल दुनिया है, जिसको अभी तक हमने जाना नहीं है, समझा नहीं है। मन को शांत कर आत्म स्वरूप में स्वयं को स्थित करे। देखे स्वयं को, मैं एक चैतन्य शक्ति, चैतन्य आत्मा हूं। और धीरे धीरे मन को यही सुंदर विचार देते हैं कि हे मन,
जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा है। हे मन, तुम शांत हो जाओ। इस रहस्य को समझते हुए निश्चिंत हो जाओ और धीरे धीरे विचारों की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा गुण धर्म है। शांति मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में मन धीरज को विकसित कर रहा है। मेरे संकल्पों में धैर्यता समाती जा रही है। कितना सुंदर ये अनुभव है। इसी धैर्यता से मेरे स्वभाव में गंभीरता सहज आती जा रही है। मैं धैर्यता की मूर्ति हूं। धैर्यवत होकर हर कार्य करना है। ओम शांति।